सुनिए इनकी, सुनिए आगे। क्रॉस कर लिया। लड़ाई की क्या स्थिति है वहाँ पर? सर अभी भी लड़ाई बहुत ही चल रही है और अभी काफी इंडियन स्टूडेंट जो है फंसे हुए हैं वहाँ पे, कीप में है, कीप में है। और जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक स्टूडेंट की उसकी डेथ भी हो चुकी है कुछ अटैक की वजह से। तो अभी बहुत सारे चैनल है वहाँ पे, तो अगर वहाँ से क्रॉस करके बॉर्डर यहाँ आ सके तो लड़ाई वो निकल क्यों नहीं पा रहे वो लोग? क्योंकि खाकी में जो है अभी ट्रैफिक जो है लोगों ने बंद कर दिया, ट्रेन और जो टैक्सी वैक्सी है, जहाँ तक मैंने वहाँ से निकलने में बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? हम लोग अभी यहाँ लैंग्वेज कोर्स कर रहे थे। कब आए थे? ये होगा आप क्या करोगे? सर अभी तो कुछ ठीक होगा, अगर होता है ठीक तो ठीक है, वरना इंडिया में ट्रेन में थे और यहाँ वॉट्सो में अभी मुझे मिले हैं, ये मंदिर में है। बॉर्डर से लगभग 20-25 किलोमीटर पैदल के साथ बॉर्डर क्रॉस किया। आपको भी आपकी एम्बेसी ने 20 नेपाली भी 20-25 किलोमीटर चल के गए साहब, 20-25 किलोमीटर चल के बॉर्डर क्रॉस किया। कि वहाँ से निकालने में आपको भी इंडियन एम्बेसी नहीं निकाल दिया? नहीं, हम तो कॉलेज से आ गए थे डायरेक्ट, एमबीसी को कांटेक्ट नहीं हुआ। तो वहाँ 4 इयर्स का बैचलर कोर्स। और आप क्या पढ़ते हो? नहीं वही वही कब आपने डिसाइड किया? एम्बेसी ने एडवाइजरी दी कि अब आप निकल जाओ, आपको भी ऐसी कोई एडवाइजरी थी? हमारे भी थी, लेकिन हमने एमबीसी कांटेक्ट नहीं किया। हम इधर टायर की तरह आए, जब वो खतरनाक हो गया तब इधर आ गया हम लोग। माहौल क्या? उधर से बम ब्लास्ट का साउंड आता था, वही डर के मारे इधर आ गए। नहीं था, ट्रैफिक जाम थी जगह पे, रोड पे, इसके लिए 40 किलोमीटर। हमारे साथ जो छात्र हैं ये हरियाणा से हैं और राजस्थान से हैं। ये लड़ाई वहाँ शुरू हो गई और अब इनको यहाँ वापस अब सुनिएगा जरा आप, अब असलियत आएगी। जिनको यूक्रेन पे बहुत प्यार आ रहा है, यूक्रेन की असलियत अब सामने आएगी। आपके भारतीय छात्र, हरियाणा के छात्र बता रहे हैं जो सच्चाई है, वो जो आप सुनेंगे अपने कानों से, हो सकता है आपको विश्वास हो सकता है ना भी हो, तो जाकर आप यूक्रेन में एक बार सच्चाई पता लगा सकते हैं। सर मैं इंडिया से ऑफशोर यूएस कंपनी में काम करता था, उनकी सैलरी में इंडिया में खर्चता हूँ, उस तरह से उनके पैसे इंडिया में आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सर अभी तो उस कंट्री में हम गए ही थे, लैंग्वेज थोड़ी सीख रहे थे और लैंग्वेज के बाद फिर हमारा बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कोर्स था। तो जब हम वहाँ पे गए तो सुबह 5:40 पे कुछ धमाका हुआ, तो हमारे रूम में आवाज़ आई। तो हमारे साथ एक छात्र रहता था, उसकी उम्र थोड़ी कम थी, तो वो डर गया, वो भागने लग गया इधर उधर। हॉस्टल में शिफ्ट करा गया, हम दूसरे हॉस्टल में गए, तो लड़के वहाँ से टैक्सी बुक करा के लवीप चले गए। तो हम भी डर गए, भी ऐसा क्या होगा, भी लवीप चले गए, हम भी लवीप आ गए। तो वहाँ पे उस छात्र ने बात बोली थी, पुलिस वालों ने, आर्मी ने कुछ नहीं किया हमको। जो पुलिस वालों ने ना हमारी तरफ गन तान ली थी और उसमें राइफल थी, वो गोली थी उसमें। हाँ, वहाँ के वो रिश्वत ले रही थी, वो बोल रही थी तुम पैसे दो, हम पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, 4 किलोमीटर आगे था। और वहाँ के जो बंदे थे ना, वो जो यूक्रेनियन थे, उनको बोल रहे थे तुम हमारे लिए लड़ो। तुम वहाँ के जो बंदे थे ना, वो जो यूक्रेनियन थे, उनको बोल रहे थे तुम हमारे लिए लड़ो उसमें। हाँ, वहाँ के वो रिश्वत ले रही थी, वो बोल रही थी तुम पैसे दो, हम पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, 4 किलोमीटर आगे था उसमें। हाँ, वहाँ के वो रिश्वत ले रही थी, वो बोल रही थी तुम पैसे दो, हम पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, 4 किलोमीटर आगे था। सबसे पहले हमने इस बात को आपको बताया था कि वहाँ की जो आर्मी है, यूक्रेनियन आर्मी, यूक्रेनियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पैसे ले रहा है बच्चों से, कैश ले रहा है, कैश डॉलर्स में ले रहा है, पैसे दो, $200 क्रॉस कराने के। बाद में पूरे मीडिया में खबर आई, बाद में सब लोगों ने बताया। अब ये बात हमारे पास सबसे पहले कैसे आई? हमारे पास सबसे पहले ऐसे आई कि वहाँ पे फंसे हुए एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया और उसने बोला सर मैं यहाँ बॉर्डर पे खड़ा हूँ, पोलैंड मेरी आंखों के सामने है सर, मेरे से 20 कदम की दूरी पर है पोलैंड, लेकिन मैं पोलैंड में नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। सोचिए, $200 नहीं थे उस बच्चे के पास, इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो जो आपको बताया सच बताया। आज ये बच्चे भी यही बात बोल रहे हैं, आज आपको ये चीज़ जी न्यूज़ पे सुनाई दे रही है। ठीक है, और आगे सुनिए। और वहाँ के जो बंदे थे ना, वो जो यूक्रेनियन थे, उनको बोल रहे थे तुम हमारे लिए लड़ो, तुम इंडियन हमारे लिए लड़ो। हम अपने वो जो उनके थे जो यूक्रेनियन थे, जिनकी उम्र 18 थी, 25 थी, वो लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, वो पोलैंड आ रहे थे। और जो हम इंडियन थे, नेपाली थे, बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे, हमें बोल रहे थे तुम लड़ो, हमारे लिए लड़ो, तो तुम पैसे दो, हम पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, 4 किलोमीटर आगे था। और वहाँ के जो बंदे थे ना, वो जो यूक्रेनियन थे, उनको बोल रहे थे तुम हमारे लिए लड़ो, तुम इंडियन हमारे लिए लड़ो। हम अपने वो जो उनके थे जो यूक्रेनियन थे, जिनकी उम्र 18 थी, तुम हमारे लिए लड़ो। यूक्रेन वाले ये हॉस्टेज बना रहे थे, तुम हमारे लिए लड़ो। हमारे लिए क्यों नहीं लड़ोगे? उनके जो अपने बच्चे ना 25 साल 35 साल के, जो उनके खुद के जवान हैं, उनको बाहर निकाल दे रहे, तुम जाओ। ये इंडियन लड़ेंगे, नेपाली लड़ेंगे और ये काले लड़ेंगे, इनका कोई माई बाप नहीं है। यूक्रेन शायद भूल गया, भारत बदल चुका है, पहले वाला भारत नहीं है कि उसके लोग मर रहे होंगे तो यहाँ की सरकार को फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, आइए। वो लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, वो पोलैंड आ रहे थे। और जो हम इंडियन थे, नेपाली थे, बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे, हमें बोल रहे थे कि तुम लड़ो, हमारे लिए लड़ो। तो हम अपने हित के लिए बोलते तो हमें लाइन से बाहर निकाल देते थे। कई इंडियनों को उन्होंने बहुत बुरी तरह से पीटा। अभी आप लाइन में क्यों लग रहे हो जाने के लिए? किसी ने कोई हेल्प नहीं की, साइबर अटैक लग गया, हम स्टूडेंट थे, हमारे पास ज़्यादा पैसे होते भी नहीं थे, साइबर अटैक लग गया, घर वालों को फोन किया, ऐसे करके पैसे डलवा दो अकाउंट में। तो उन्होंने बोला साइबर अटैक लग गया, पैसे भी नहीं आएंगे, पैसे भी नहीं थे। तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो भी रिश्वत मांग रहे थे, वहाँ की जो आर्मी थी वो भी हमें मार रही थी, आर्मी ने भी हमें मारा। जो मतलब ब्लैक पीपल होते हैं, जो कोंगो के होते हैं, कंट्री होते हैं, उन्होंने मेरे सामने केरला की 3 लड़कियों को बहुत बुरी तरह से पीटा। और एक जो मेरा फ्रेंड है, सारा फेस चल गया क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी ने क्या किया, उसको पकड़ के दीवार से मारा। भी अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वो हमारे साथ मिलके हमारे देश का साथ दे। वो आपसे इसलिए नाराज हैं कि मिलके हमारे देश का साथ दे। वो आप सारा फेस चल गया क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी ने क्या किया, उसको पकड़ के दीवार से मारा। भी अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वो हमारे साथ मिलके हमारे देश का साथ दे। पकड़ के दीवार से मारा। भी अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वो हमारे साथ मिलके हमारे देश का साथ दे। वो आपसे अपने प्राइम मिनिस्टर से बोलो वो हमारे देश के साथ मिलकर हमारा साथ दे। यही बात कही थी, कुछ और बात तो नहीं कही थी आपसे कि वहाँ पर यूक्रेन के लोग, यूक्रेन की आर्मी और यूक्रेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात का प्रेशर बना रहे हैं
कि आप अपने पीएम को बोलिए, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप अपने पीएम को बोलिए कि हमारे देश का साथ दें। और यूएन में भी उन्होंने यही धमकी दी थी कि आप अपने लोगों की सेफ्टी के लिए आपको वोट करना चाहिए। तो ये गुंडागर्दी बेसिकली मालूम क्या है, आपके लोगों को अगवा करके उनको रखेंगे और गन पॉइंट पे आपसे वोट कराएंगे। भारत तो नहीं करने वाला, जितने मरने मर जाए कोई दिक्कत नहीं, भारत वोट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। यूक्रेन डेफिनेटली गोइंग टू फॉल पुतिन इज मोदी 2.0। धीरज जी 100% जो गलत काम करता है वो ऐसे ही मरता है। ये इसलिए नाराज हैं कि भारत उनका साथ नहीं दे रहा। ऐसा लगता है? यस सर, ऐसी ही बात है सर। और सर जब हम सर्वाइव कर रहे थे, देन हम बहुत किलोमीटर चल के आए, तो उसके बाद भी वन डे तो हम ऐसे ही खड़े रहे लाइन में, क्योंकि सभी यूक्रेनियन को फर्स्ट एंट्री दे रहे थे और हमें यही बोला जा रहा था कि सबसे पहले यूक्रेनियन ही जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। तो हमने 5 डेज बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, हमें पानी तक भी पीने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर के पास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था जहाँ पे हम रुक सकते थे। ना कोई खाना प्रोवाइड किया गया, ना कोई वाटर दिया गया। 4 डेज नो स्लीपिंग एंड नो ईटिंग, नो वाटर। बहुत सर्वाइव किया सर वहाँ पे। फिर आपको फाइनली कब लगा कि अब तो बस हम अब घर आ गया, पहुंच जाएंगे? कब लगा? जब हम आर्मी के जो एक मतलब इन्होंने वो बना रखा है, अभी आप यहाँ से आगे जाओगे तो वो पोलैंड का बॉर्डर इससे आगे पड़ेगा। वहाँ पे जो हमारी इंडियन लाइन थी, हमारी इंडियन की 3 लाइन थी साइड में, मतलब उनके कोंगो की कंट्री या अफ्रीकन कंट्री उनकी लाइन थी। जो हमारी कंट्री की लाइन थी वो देखा भी उन्होंने कम बंदे हैं, तो वहाँ पे यूक्रेनियन भी चले गए और वहाँ पे काले बंदे भी आगे भी जो ब्लैक पीपल होते हैं, हम इनकी लाइन में कम बंदे हैं। उन्होंने क्या किया, हमको पूरे पुश किया, जितने भी जरूरत है पुश किया। तो हमारे बंदे ना, मैंने खुद अपने हाथों से मतलब उनकी छाती में उनको वैसलीन मैंने लगाया, सब कुछ खाया, भी सांस रोक दी थी। हमारे बंदों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, उन्हें बहुत मारा गया, बहुत पिटा गया, हमारी आंखों के सामने उनके साथ सब किया गया। जब हम पोलैंड का बॉर्डर हमने पार किया तब हमको लगा भी हमारी जान बच चुकी है, और वो भी 36 आवर तक हमारे भारत की लाइन में, भारतीयों की लाइन में यूक्रेनियन लग गए और पुश किया भारतीयों को। काले लग गए, उन्होंने भी पुश किया भारतीयों को। देख रहे हैं भारत का जलवा, भारत की लाइन में लगने को सब तैयार है, पूरा विश्व तैयार है। हर 5 किलोमीटर कोई फ्री की चीज़ मिले, ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट लगवा देना चाहिए। सिर्फ 4 दफ़ा में 20 किलोमीटर पार हो जाएंगे सर। हाँ सही बात है। चलिए आगे देखें। 5-7 बंदों का हमारा ग्रुप था, उनमें से एक भी बंदे ने पानी, वो इंडियन के साथ अच्छा बिलीव नहीं कर रही है, क्योंकि उनका मकसद है कि 5 दिनों के लिए जो यूक्रेन के जो आर्मी और पुलिस है वो इंडियन के साथ अच्छा बिलीव नहीं कर रही है, क्योंकि उनका मकसद है कि इंडिया अगर हमारा साथ नहीं दे रहा है, अगर उनके बच्चों को यूज में लेंगे तो हो सकता है कि उनके दबाव में हमारा साथ है। और जब हमने पोलैंड के अंदर आए थे, यहाँ की आर्मी और पुलिस उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है, और इसकी वजह से हम आज यहाँ पे सुरक्षित हैं। इनकी कंडीशन थी, अगर बॉर्डर पार करना है आपको तो आप या तो अपनी गाड़ी लेके आए या बस में आप वॉल करके बॉर्डर क्रॉस। लेकिन वहाँ पे भी यूक्रेनियन को ही फर्स्ट दिया जा रहा था। तो घर जाओगे या वापस जाना चाहते हो यूक्रेन? सर अभी हमारा वीजा पड़ा है, अगर स्थिति अच्छी होती है तो हम वापस जाना चाहेंगे सर। यूक्रेन? यस सर। अभी फिर से वापस जाना चाहेंगे, अभी शौक नहीं उतरा भाई। चलो कोई नहीं, आप लोग अपना ध्यान रखो। अच्छा देख रहे थे यूट्यूब। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो साहब फोटो वोटो भी हो गई। तो आपको अगर सही न्यूज़, सही रिपोर्टिंग देखनी है तो वाकई में सुधीर चौधरी बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस समय, और बिल्कुल एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो दे रहे हैं। हम इस बात को इतने दावे के साथ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मैं खुद भी डायरेक्ट संपर्क में, बहुत सारे बच्चों के डायरेक्ट संपर्क में, मुझे उनके नाम भी नहीं पता है, बस इंटरनेशनल फ़ोन आता है। कई लोग तो VOIP से करते हैं, उनके भी कॉल आते हैं। बस ठीक है, मालूम है कि अगला आदमी पोलैंड पहुंच गया, कोई रोमानिया पहुंच गया, कोई अभी भी फंसा हुआ है, कोई बॉर्डर पे ही है, कहता सामने बॉर्डर दिख रहा है, हमको क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, सर क्या करें। तो बड़ी अफसोस होता है, बड़ा उस समय बड़ी बेचारगी लगती है, क्योंकि आप एक्चुअली आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बुरा लगता है जिस समय आपके पास फ़ोन आता है, कोई उम्मीद के साथ फ़ोन करता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। 2020 में, कोविड 2020 में रशिया यूक्रेन, अब समझ में आ रहा है 2019 का इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट था। सरकार साहब बिल्कुल सही। खैर, तो जो कुछ हमने आपको बताया क्या वो सही था या नहीं, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए। पहले नंबर की बात कि यूक्रेन के लोग रोक रहे हैं, जाइए मत। दूसरे नंबर की बात, हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। तीसरे नंबर की बात, हिंदुस्तानी को मारा पीटा जा रहा है। चौथे नंबर की बात, प्रेशर बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है भारतीयों से, अपने प्रधानमंत्री से बोलो कि हमारा साथ दे, तब तुम्हें जाने देंगे। तो ये सभी बातें क्लियर है। सबसे पहले बता दिया, सबसे पहले आपके पास पहुंच गई, आज दुनिया जहां से आपके पास पहुंच रही है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलिए अब लोगों को बचा के लाने पे कार्टून आया साहब ऐसा, हाँ क्या है, ऑपरेशन गंगा। ये देखिए हवाई जहाज़ है, मिसाइलें छूट रही हैं, और लीजिए मोदी जी आ रहे हैं हनुमान जी की तरह बचा के। वो संजीवनी बूटी के लिए गए थे, पूरा पहाड़ उठा लाए थे, मोदी जी पूरे देश को निकाल रहे हैं। नहीं, अभी इसमें एक क्लू और है, थोड़ा पीछे चलो बाबा। अब तेरी झंडा पकड़ के भी कोई है, कौन है? बाप होता है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अरे बाबा, ये भी आ गए भाई, चलो ठीक है, आ जाने दो, कोई बात नहीं। तो ये एक कार्टून इस पूरे क्राइसिस की तस्वीर बयां करता हुआ और वाकई में सच्चाई में दिखाता हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी, क्यों प्रधानमंत्री मोदी दुनिया से अलग है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे नहीं कहा जाता। लोग जो इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं, उसका रीज़न है, उसका रीज़न आपके सामने है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हम रशियन बॉर्डर पे, आइए रशियन बॉर्डर का सच भी बता दें। 130 buses ready to evacuate Indian students from Kharkiv। सुमी का वो वीडियो है जो चल रहा है बहुत, और रशिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये आधिकारिक बयान। 130 बसेस, कौन सी बसेस, आओ नीचे पढ़े।
यहां आ जाओ। 130 रशियन बसेस आर रेडी फॉर द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड अदर फॉरेनर्स फ्रॉम खैरकीव एंड सुमी ऑफ वॉर हिट यूक्रेन। ठीक है ना। अ टोटल ऑफ 130 कंफर्टेबल बसेस आर रेडी टू डिपार्ट टू खैरकीव एंड सुमी फ्रॉम फलाना फलाना और सुद्जा चेक पॉइंट्स इन द बेलगोरोड रीजन 6 AM टुडे। तो साहब 5 स्टार बसेस का इंतजाम किया गया है रशिया की तरफ से। 130 बसेस का इंतजाम किया गया है। वो कह रहे थे बच्चे देख लो हमारे कितने पीछे उन्होंने देखा, वो एक बस के बच्चे। 130 बसेस का इंतजाम किया रशिया ने किया है। रशियन बसेस है सर, इंडियन बसेस नहीं है, रशिया ने किया है। रशिया आपके बच्चों को लाने के लिए अपना पैसा खर्च कर रहा है, अपनी बसेस भेज रहा है ताकि आपके बच्चे सेफली निकल आए। ये झूठ भी पकड़ा गया। ये झूठ भी पकड़ा गया। तो कह रहे थे कि भाई ऐसा है ही नहीं, हो सकता है रशिया शायद झूठ बोल रहा हो सकता है, एक खबर झूठी हो, ऐसा भी हो सकता है। आइए अपनी भारत सरकार पे तो विश्वास करोगे? भारत सरकार से सुनवा देता हूँ। Our estimate is we have about 300 people left in Kharkiv. Moving on to Sumy, I think Sumy we have about 700 plus. I think that's the number we're looking at, maybe a little higher students there. We are looking at all options or various options, whatever we can do, we're exploring options. But look, the conflict situation there and the fact that some of the contact points in terms of the two sides is posing significant obstacles in moving students out of the city. Russia assures it will help Indians make safe exit। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि वहां से बस को मूव करना बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि रशियन बसेस आएंगी तो यूक्रेन उसको हिट कर देगा। उसको तो कैसे भी करके बवाल फैलाना तो वो कर देगा। वो आपके स्टूडेंट्स हैं तो और ज़्यादा हिट कर देगा। ठीक है ना। तो दोनों तरफ से खतरा है। रशिया चाह रहा है तो भी दिक्कत है, तो इवैक्यूएट करें कैसे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। इतना आसान नहीं वहाँ जाना और बच्चों को निकालना। इस चीज़ को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो बातें हो रही हैं कि वहाँ पर सुमी में कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये बात भी गलत है। ठीक है ना। स्टूडेंट्स अपनी नाना नानी दादा दादी को पूरे सेशन में 10 बार कम से कम मार ही डालते हैं सर। हाँ, अब क्या करें सर, बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे कहते हैं झूठ बोलना, छुट्टी चाहिए, कुछ भी करना है, मार दो किसी को भी करना है। इवन दो आई ड्राइव अ गुड कार नाउ, हाउएवर माय डैड सेड टू मी व्हेन आई बॉट कार ऑलवेज डू रिमेंबर, ज़िंदगी में तुमने स्टार्टिंग साइकिल से करी थी। बिल्कुल सही। योगी को बोलो उनसे पैसा वसूल करें। रशियन राइट स्टूडेंट्स एंड इंडियन राइट चिल्ड्रन। ठीक बात है, यही फ़र्क है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वहाँ से निकालना कोई हंसी खेल नहीं, बच्चों का खेल नहीं। फिर भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है, रशियन गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है, रशिया के डिफेंस पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए इसको बहुत सोच समझ के निकाला जा रहा है। अब आते हैं दूसरी बात पर। एक और वीडियो आया जिसमें कहा जा रहा है हमको खाने को नहीं, मतलब सुमी में हमको खाने को नहीं मिल रहा। और एक वीडियो बनाया गया कि लोग बर्फ़, ये बताया गया बर्फ़ को पिघाल कर पानी बना रहे हैं, पानी नहीं है वहाँ पर। ये भी झूठ है, फ्रॉड है। आइए मैं बताता हूँ क्यों। ये सुमी की तस्वीरें हैं और इस प्रकार की वैन्स ह्यूमैनिटेरियन एड वाली भारत सरकार ने प्रेशर देकर यूक्रेन और रशिया की सरकार से चलवा रखी हैं कि हम एड बंद कर देंगे सभी के लिए अगर हमारे बच्चों को दिक्कत आएगी। तब ये इस तरह की वैन्स निकाली गई। इसमें सारा खाने का सामान है, एवरीथिंग। जस्ट वॉच दिस वीडियो आउट। इस वीडियो को देखिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं और ये सुमी में हैं और ये सुमी की तस्वीरें हैं। क्लियर है बॉस? लाइन लगाकर सबको सामान मिल रहा है जो सामान चाहिए है। ठीक है, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं इसके। पानी भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। कह रहे हो ना पानी नहीं, ये देखिए पानी की बोतल लेके खड़े हैं। ये सारे पानी की बोतल लेके खड़े हैं जो चिल्ला रहे थे हमें पानी नहीं मिल रहा। पानी आ गया भैया, लो पानी कितना चाहिए, पियो पानी, बाल्टी भर भर के पानी लो। ठीक, अब इतनी सर्दी में कितना पानी पी लोगे आप? ये 20-20 लीटर की कट्टियां जो लेके खड़े हैं, ठीक है ना, ये जो 20-20 लीटर की कट्टियां हैं, पी लोगे? चलो पियो, कितने दिन में पी लोगे? कल फिर आ जाएगी गाड़ी। तो ये भी झूठ है। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि भारतीय ऐसे हैं, इतने गद्दार टाइप के, जबकि दूसरे देशों के लोग फंसे हुए हैं, वो ना वीडियो बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर भारत में लगता है वीडियो बनाने का पैसा मिल रहा है, शायद कोई पैसा दे रहा है शायद वीडियो बनाने का, ऐसा मालूम पड़ता है। कोई नहीं बोल रहा सर। और तो और छोड़िए सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था हम दूसरों को भी रेस्क्यू कर लाएंगे। दूसरों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, वो भी भारत के गुण गा रहे हैं। सिवाय भारतीयों के सब भारत के गुण गा रहे हैं।
आइए ज़रा देखें। अगर आपको सही न्यूज़ चाहिए तो आप सुधीर चौधरी को देखिए, है ना, और ये वीडियो उन तक भी पहुंचा देना, सुधीर तक भी पहुंचा देना। और भारतीय नहीं, यहाँ जो बैठे हैं ये नेपाल के छात्र हैं, इनके साथ भी अभी आपकी बात करवाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो इन लोगों से परिचय हुआ और ये सब लोग देखते थे, जी न्यूज़ भी देखते थे। तो आप बताइए, कहानी बताइए अपनी, कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जी न्यूज़। एक्चुअली हम लोग जो है मारियोपोल में रह रहे थे और यूक्रेन में हम लोग जो है लैंग्वेज कोर्स पर आए हुए थे। तो हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी से बात की, उन लोगों ने हमें गाइड किया। अगर कुछ भी आप लोगों को खतरा महसूस होता है, कुछ भी इसी तरह का मिसकॉन्सेप्शन होता है तो आप लोग किससे बात करी? इंडियन एम्बेसी से बात करी, तो उन्होंने हमें गाइड किया। इंडियन एम्बेसी गुण गा रहा नेपाली आदमी। जो मारियोपोल है वो छोड़ दीजिए। तो हम लोग मारियोपोल से लवीव के लिए निकल गए क्योंकि पोलैंड बॉर्डर में क्रॉस करना था। तो हम जब लवीव आए तो लवीव से हम लोगों ने टैक्सी की, टैक्सी के थ्रू हम लोग 30-40 किलोमीटर क्रॉस कर गए। बट उसके बाद टैक्सी ने भी हमें बोल दिया कि हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि रश जो है बहुत ज़्यादा हो चुका था टैक्सी की वजह से। तो हम लोगों ने वहाँ से 50 to 60 किलोमीटर हम लोग पैदल चलकर बॉर्डर की तरफ आए। फिर वहाँ से बॉर्डर के थ्रू हम लोगों ने पोलैंड बॉर्डर की तरफ आए। वहाँ भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 दिन लगे हमें वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने में। और फाइनली हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और अभी हम पोलैंड में बैठे हैं और बहुत अच्छी जगह, सेफ जगह पे बैठे हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ भगवान के चरणों में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी है, फूड है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ, सब लोगों ने बहुत हेल्प की और फाइनली हम सेफ जगह पे हैं। आपको बीच में एक दो बार ऐसा लगा कि जान खतरे में आ सकती है, हो सकता है ना भी पहुंच पाए कुछ? हाँ ऐसी बहुत सारी परेशानी है। जब हमें लगा कि हम जब बॉर्डर पे थे वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो यूक्रेनियन है उनके कंपेयर में अगर वो लोग 15 to 20 लोगों को क्रॉस करा रहे हैं बॉर्डर तो उसमें 2-3 लोगों को ही साथ में निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है हम लोग ना पहुंच पाए। बट फाइनली हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया, लगे रहे वहाँ पे 2-3 दिन, बैक नहीं गए हम लोग, वापस नहीं गए और हमने बॉर्डर जो यूक्रेनियन लोगों को निकाला जा रहा था, 2-3 लोगों को, अपने लोगों को, भारतीयों को या भारतीय जैसे दिखने वालों को निकाला जा रहा था, बाकी गोरों को निकाला जा रहा था। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी बम इसके बाद फटने वाला है, आगे देखिएगा। रशिया सर बिल्कुल सारे इंस्टॉलेशन को सेफ रख रहा, नहीं तो चाहता तो सब खत्म कर देता, ये वीडियो कुछ नहीं आ पाता हमारे पास वहाँ से जो आ रहे हैं। पैदल कांवड़ यात्रा कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा